चलो तो जी ये जुबान फिसली है या कहा गया है? नहीं, जब उन्होंने एक अपने पंडित जी को बोला था गला काट दूंगा, तो उन्होंने शब्द वापस नहीं लिए। ये जानबूझ के ऐसे शब्दों का तालमेल करते हैं, जानबूझ के। ये है मैडम, धक्का मुक्की हुई आपके साथ? नेचुरल है। देखो, इस तरह के प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम अपना प्रयास कर रहे थे आगे निकलने का, वो अपना प्रयास कर रहे थे हमें रोकने का। तो ये तो कोई स्वाभाविक सी बात है। कोई क्या कैसे कितने धक्के लगे आपको? मतलब मुझे ये लगा कि अगर आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था तो महिला पुलिस भी रख लेते। आपको महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पर? नहीं थी, कोई महिला पुलिस नहीं थी। सिर्फ मैन जी थे। और वो थोड़ा सा व्यवस्था में कमी मानूंगी मैं क्योंकि आप रोकने आए हो तो कम से कम पूरे सिस्टम को तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए। आप लोग बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और आप लोगों को इतना एहसास नहीं है कि महिलाएं भी हैं राजनीति। ये बार बार प्रयास किया हमने हम फिर प्रयास करेंगे। हमने 5 बार प्रयास किया, दोबारा फिर प्रयास करेंगे, हारेंगे नहीं। ना यूथ कांग्रेस दबी है, ना दबेगी, ना हारी है, ना हारेगी। रोहित जी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हाँ, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत इतिहास में दर्ज है ये। अब तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक संवैधानिक पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, उनको इस असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये तस्वीर है करनाल के PWD रेस्ट हाउस की। आपको बता दें कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह की टीम के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ चले हैं मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध करने, जिसमें मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर कई तरह के अशब्द कह डाले। आप देख सकते हैं कि जैसे ही कांग्रेस के ये लोग PWD रेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे तो उसी समय ये पुलिस ने इनको रोक लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस और कांग्रेस में झड़प हो रही है। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकलना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचना चाहते हैं ताकि रेल रोककर अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। वो मुख्यमंत्री से अपने शब्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं और माफ़ी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को अशब्द बोले, जिसकी वजह से उनकी भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। दोस्तों हम सुनवाएंगे आपको इस पूरे मामले के अंदर सरदार त्रिलोचन सिंह का क्या कहना है, और उन्हीं से सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री ने आखिरकार ऐसा क्या राहुल के बारे में बोल दिया कि कांग्रेस के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आप देख सकते हैं जो पहले भाजपा में थे और आज कांग्रेस में आए हैं, सतीश राणा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हम आपकी बात कराएंगे और दिखाएंगे पूरा मामला किस तरह से पुलिस और कांग्रेस में। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं PWD रेस्ट हाउस के अंदर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस की फौज खड़ी है। और आपको बता दें कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस के राहुल गांधी को मुख्यमंत्री द्वारा जमूरा और पप्पू बोलने के विरोध के अंदर कड़ा यहाँ पर आज संज्ञान लिया गया है। रेल रोकने का प्रोग्राम था, पुलिस के साथ पूरी गुत्थम गुत्था हुई, आमना सामना हुआ। और आप देख सकते हैं काफी लोग मौजूद हैं, त्रिलोचन सिंह जी मौजूद है। इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल त्रिलोचन सिंह जी कर रहे थे। और आपको बता दें कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है जब से मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को जमूरा बोल दिया। पप्पू तो पहले से ही बोला जाता था, उसके बाद नया टैग दे दिया। ये कहीं ना कहीं असभ्य भाषा का प्रयोग हो रहा है। क्या लगता है आपको त्रिलोचन जी? देखिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो एक बड़े अच्छे पद पर होते हैं, जिनको शब्दों का कंट्रोल रखना चाहिए, उन्होंने करनाल के अंदर जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जी की यात्रा से उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने कहा जमहूरे को देखने के लिए, जोकर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसका हमने विरोध जताया। विरोध जताते हमने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके मुंह से अगर ये शब्द अचानक निकल गया है, इन शब्दों पर खेच तो वापस ले लो, नहीं तो हम 29 तारीख को रेल रोको प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने वापस नहीं लिए। और 29 तारीख है, हम जब यहाँ एकत्र होकर जाने लगे तो पुलिस ने हमारे को हाउस अरेस्ट कर लिया और गेट बंद कर लिए, हमारे को यहीं रोक लिया। जबकि क्राइम करने से पहले ही उन्होंने हमारे को रोक लिया। जबकि ये बनता है जब हम मौके पे पहुंच जाते तो तब वो हमारे ऊपर जो रोकते, लेकिन पहले रोक कर उन्होंने ये दर्शाना चाहा कि सरकार के खिलाफ जो जो भी कोई शब्द बोलेगा उनको हम ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर लिया करेंगे। अब हम जब भी बाहर जाते हैं पुलिस खड़ी हमारे को रोक लेती है। अभी दोबारा हम 3 बजे का टाइम है,
हम एक झटका और मारेंगे, कोशिश करेंगे हम स्टेशन पहुंच जाए। अगर आज नहीं पहुंचते तो कौन सा ट्रेन चलनी बंद हो गई है, कौन सा रेलवे स्टेशन बंद हो गया है, कौन सा मुख्यमंत्री बदल गया है, सारी स्थिति यही है। हम एक झटका और लगाएंगे, उसके बाद 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हम एक बार फिर स्टेशन पे जाकर रेल रोक कर हम प्रयास जताएंगे कि रेल रोक कर हमने मुख्यमंत्री का जो उसने शब्द को उसका विरोध किया है। तो मतलब बात करें तो रेल तो रोकी जाएगी चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, रेल तो रोकेंगे, आज निकाल काल नहीं परसों। ये नौजवान साथी है, मनिंदर शंटी यूथ कांग्रेस प्रधान है, महिलाएं बैठी है, अब महिला कांग्रेस प्रधान अंदर बैठी है, सारे साथी बैठे हैं, रोहित जोशी जी है, ये सारे साथी है, प्रेम किसी का नाम लूँ मैं, सारे साथी हैं, नौजवान साथी है। अभी हम फिर प्रयास करेंगे जाने का, अभी लंगर आ रहा है, लंगर खा के हम फिर चलेंगे। मनिंदर हमारे साथ खड़ा ही है। चलो जी, ये जुबान फिसली है या कहा गया है? नहीं, जब उन्होंने एक अपने पंडित जी को बोला था गला काट दूंगा, तो उन्होंने शब्द वापस नहीं लिए। ये जानबूझ के ऐसे शब्दों का तालमेल करते हैं, जानबूझ के। जानबूझ के बोला गया, क्या कारण हो सकता है जानबूझ के बोलने का? कोई रीजन तो होगा। बस ऐसे ही दूसरे को हल्के में दिखाना, कोशिश करना में राहुल गांधी क्या चीज़ है, उनको ये नहीं पता। देश की एकता अखंडता के लिए उसकी दादी ने, उसके पिता ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उसको तुम जमहूरियत कहते हो। अरे जमहूरियत तो वो है तुम्हारे अंदर जो कहते कुछ हैं, दिन में 10 बार ड्रेस बदलते, जमहूरियत तो वो है। हमारा कोई आदमी जमहूरियत नहीं है। तो फिर ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? देखिए, कभी हिंदुस्तान का कल्चर, भारत का कल्चर इसको जायज नहीं देता ऐसे शब्दों का। ऐसे शब्द बोलकर किसी को तौहीन करना, एक उसका जो देशभक्त परिवार से संबंधित है उसकी तौहीन करना कतई हम बर्दाश्त नहीं करते। तो लोचन जी, आपने जमहूरियत शब्द का विरोध किया या पप्पू वाले शब्द का विरोध किया, दोनों में से क्या कह सकते हैं? देखिए, सब शब्दों का, जोकर कहना, जमूरा कहना, पप्पू कहना, ये अच्छे शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री को अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। अब हम हैं, फिर सारा हरियाणा सड़कों पे आएगा, उसका क्या फायदा। तो कांग्रेस को जमहूरियत वाला शब्द ज्यादा वो परेशान कर गया। नहीं, सारे शब्द उनका कटाक्ष जो किया, वो कटाक्ष उनका मारा था, उस कटाक्ष के खिलाफ है। तो लोचन जी, कांग्रेस के अंदर जब अब एकदम से आप देख रहे हो कि एक भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर गए हैं, तो उससे क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, जो लोग वहाँ घुटन महसूस करते हैं, जो समझते हैं इन्होंने जानबूझकर झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, जो जो ने किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, बेरोजगार से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो जो सच्चे लोग हैं वो छोड़ के वापस या कांग्रेस में आ रहे हैं या अपने घर बैठ रहे हैं, क्योंकि जवाबदेह हैं पब्लिक के, और जवाबदेह नहीं बनना चाहते। जो ये नहीं चाहते भी आने वाले समय में उनके ऊपर पत्थर पड़े, उनके लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ें, इसलिए वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। काश सतीश कायरवाली जी जो बड़े बढ़िया किसान नेता हैं वो आए हैं, हमने कल उनका स्वागत किया है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने और हमारे उद्धव भांजी ने उनको ज्वाइन कराया है। तो जैसे आज आपको यहीं बंद कर दिया रेस्ट हाउस के अंदर, तो क्या लगता है, नजर बंद कर दिया या अवैध हिरासत में रख लिया, या लोकतंत्र का जो अधिकार होता है आदमी का कि अपना संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, तो इसको क्या ये जो संवैधानिक अधिकार है उसको तार तार करती है प्रशासन। हम ये पुलिस वालों का कसूर नहीं निकालते, सरकार का रवैया ऐसा होता है, वो जान कैसे करते हैं, रोक लो, मार दो, डंडे मार दो। महिलाओं के ऊपर रानी की मौज अंदर बैठी है, उससे पूछ सकते हो आप, कोई महिला पुलिस अधिकारी आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ महिलाओं के धक्के मारे हाथ से उन्होंने, जब रानी की मौज जाने लगी उसका कलर पकड़ लिया, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। शंटी हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। शंटी जी, क्या लगता है? देखो जी, देश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, तो उनको ऐसा अब्यूज़ लैंग्वेज उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें ये भाषा जो उन्होंने बोली है ये ठीक नहीं है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज भी यूथ कांग्रेस सारी इकट्ठी हुई है और हमने पूरा प्रयास किया, बार बार प्रयास किया हम फिर प्रयास करेंगे। हमने 5 बार प्रयास किया, दोबारा फिर प्रयास करेंगे, हारेंगे नहीं। ना यूथ कांग्रेस दबी है, ना दबेगी, ना हारी है, ना हारेगी। रोहित जी, आपको क्या लगता है, ये रेल जो रोकना है, क्या ये ठीक रहेगा रोकना, या क्या आपको क्या लगता है? देखो जी, जो विपक्ष में सरकार होती है, विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है, और जैसा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है, तब से लेकर 7 सितंबर से जो शुरू की थी, तब से लेकर भाजपा बुखलाई हुई थी। भाजपा ने पुरजोर विरोध किया, उनकी गोदी मीडिया ने पुरजोर विरोध किया उनको, उनकी छवि खराब करने की। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा करके जो 3900 किलोमीटर पे पहुंच चुकी है, उस यात्रा ने इन भाजपा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हाँ, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत इतिहास में दर्ज है ये अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक संवैधानिक पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, उनको इस असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जो उनके द्वारा जो अपशब्द बोले गए हैं
तारीख को जब वो लोहड़ी का पर्व मनाने आए, तब से लेकर आज 16 दिन हो गए हैं। त्रिलोचन सिंह जी ने उनको अल्टीमेटम दिया कि भाई आप माफ़ी मांगिए। और एक राहुल गांधी एक बहुत ही संवैधानिक पद पर भी हैं, एक मेन जो कांग्रेस की सरकार है उसके मेन हेड भी हैं, तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। उसका कांग्रेस की सरकार कहाँ से? नहीं, कांग्रेस जो सरकार नहीं है, लेकिन कहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं ना जी, तो ऐसा बोलना एक मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं है। चलिए दोस्तों, आपकी बात कराते हैं रानी कंबोज से, उनको बुला लेते हैं। रानी कंबोज इधर आ जाओ एक बार। और आप संटी क्या कहना चाह रहे थे? मैं एक बार ये बोलना चाहूँगा कि खट्टर साहब ने बोला श्री राहुल गांधी जी को पप्पू और जमूरा को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जब आपका प्रोग्राम होता है कि आपको भी लोग जब आप इकट्ठे होते हैं देखने के लिए, मतलब आप भी जमूरे हो, आप भी पप्पू हो, नाटकबाज तो आप हो, राहगिरी तो आपने स्टार्ट की है, नाटकबाज तो आप हो एक नंबर के। मतलब आज से लोग आपको पप्पू और जमूरा कहना स्टार्ट कर दे और नाटकबाज यही नाम रख दे हम भी अपने सीएम साहब का। नहीं, वो यही चाहते हैं। वो तो नाम तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना। नाम डिफरेंट क्यों? हम भी उन्हें यही बोलेंगे अगर वो हमारे नेता को बोलेंगे तो तो ऐसा लगेगा कि आप खुद ही अपने नेता को बोल रहे हो। नहीं, हम अपने नेता को क्यों बोलेंगे? हम तो खट्टर का नाम लेके बोलेंगे ना, हम तो मुख्यमंत्री का नाम लेके बोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल दोस्तों, चलिए बात करते हैं रानी कंबोज से, जिनके साथ धक्का मुक्की बड़ी हुई है। मैडम, धक्का मुक्की हुई आपके साथ? नेचुरल है, देखो इस तरह के प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम अपना प्रयास कर रहे थे आगे निकलने का, वो अपना प्रयास कर रहे थे हमें रोकने का, तो ये तो कोई स्वाभाविक सी बात है। कोई क्या कैसे कितने धक्के लगे आपको? मतलब मुझे ये लगा कि अगर आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था तो महिला पुलिस भी रख लेते। आपको महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पर? नहीं थी, कोई महिला पुलिस नहीं थी, सिर्फ मैंस ही थे। और वो थोड़ा सा व्यवस्था में कमी मानूंगी मैं, क्योंकि आप रोकने आए हो तो कम से कम पूरे सिस्टम तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आप लोग बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और आप लोगों को इतना एहसास नहीं है कि महिलाएं भी हैं राजनीति में, और आप एक राजनीतिक प्रोटेस्ट को रोकने चले हो, तो महिलाओं के लिए भी आपका इंतजाम होना चाहिए। आप हमें बिल्कुल एक तरफ करके नहीं चल सकते कि मेंस और विमेंस के लिए एक ही आप रूल के नीचे ले आओ। वो गलत किया इन्होंने। वो तो सरकार तो कहती है महिला पुरुष एक समान, कहती है, तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चलाया? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं चलाया? तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से महिलाओं के साथ आज कह सकते हैं कि जो भी पुलिस ने किया है उसके खिलाफ कोई महिला योग में जाना चाहोगी? देखिए, हम तो यहाँ राहुल गांधी जी के को अपशब्द बोलने के लिए, खट्टर साहब का विरोध करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहला तो यही एक मैटर है कि अमर्यादित भाषा हमारा सीएम इस्तेमाल कर रहा है। उसको तो देखिए पार्टी को भी मना करना चाहिए, उनकी पार्टी को भी कहना चाहिए कि कम से कम भद्दी भाषा ना बोले। सीएम सिर्फ भाजपा का नहीं है, कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है उन सबको संबोधित कर रहा है। वो शिक्षा को संबोधित कर रहा है, महिलाओं को संबोधित कर रहा है। और राहुल गांधी महिलाओं के भी प्रिय नेता हैं, युवाओं के भी प्रिय नेता हैं। जितने मर्जी प्रतिशत हैं, आपसे तो उनसे तो ज्यादा ही, देखिए खट्टर से तो ज्यादा ही लोकप्रियता है राहुल की, ये तो आप मानेंगे। आपने देख ही लिया मेला लेते हैं एक बारी, दोनों में से कौन ज्यादा लोग हो गया ना। अच्छा। तभी तो इनको ऐसा बोलना पड़ गया। क्या बोला क्या था मुख्यमंत्री ने? उन्होंने जमूरा कह के संबोधित किया था। किसको जमूरा बोला? राहुल गांधी को। अच्छा। और मैं ये आप भी इस बात से एग्री होंगे कि भारत में पैदा होने वाला एक भी शख्स जमूरा नहीं है। नहीं, बात करें पप्पू, पहले पप्पू टैगलाइन दी थी, दोनों उसका ही नहीं की ना। विरोध किया आप लोगों ने? दोनों का ही किया हमने, पप्पू का भी और जमूरे का। पहले क्यों नहीं किया जब पप्पू पहले से बोला जा रहा था? देखिए, वो आ चुका है यहाँ, वो अपने आप को खुद साबित कर चुका है, वो खुद प्रमाण दे चुका है, मीडिया में भी बैठ चुका है। उसने खुला निमंत्रण दिया है मीडिया को भी कि आइए बात कीजिए। तो वो जब अपने आप को आपके सामने चैलेंज लेके खड़ा था, उस टाइम बात करते ना कोई पप्पू कहने वाला। तो जब तब तुम्हारी जुबान नहीं खुली, किसी के सांस नहीं आए, कोई सवाल नहीं किया किसी ने आके, आज किस बिहाफ पे मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोल सकते हैं? तो उस समय जब कहा तभी साथ के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए था। साथ ही किया था। हमने ये सोचा था कि चलो बोल दिया, हमने विरोध तुरंत दिया था तो कि माफी मांग लेंगे। हो जाता है कई बारी, इनको राजनीतिक भाषा नहीं आती। मैं तो कहती हूँ ट्यूशन लगा लेनी चाहिए। और सुखीजा जी, आप बड़े सिंसियर पर्सन हो, आप ही से ले लेनी चाहिए। शब्दशैली आपकी बड़ी अच्छी है, सीख लेना चाहिए। कोई बात नहीं, उम्र में कई बारी कोई चीजें नहीं सीख पाता, तो माफी मांग लेते। नहीं मांगी तो फिर वो समय हमने दिया है, तो आज विरोध जम के किया। फिर एक निजी सवाल कर लूं आपसे? जी श्योर। आज आप कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ये लुक क्या लगता है आपको? लगता है कुछ अलग से इम्प्रेशन छोड़ेगी? देखिए, मेरी लुक आपको मैटर करती है, मेरी एजुकेशन और मेरा व्यक्तित्व मैटर नहीं करता। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा पर्सनल संवैधानिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं। महिला को रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया जा रहा है? आप भी तो टी शर्ट और जींस में खड़े हैं,
आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं, आते हैं। जैसे प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है उसके अंदर। प्रोटेस्ट ये सेफ है, मेरा बेल्ट लगी हुई है, इधर उधर कपड़ा नहीं जा सकता, मेरी शर्ट कहीं जाती दुपट्टा कहीं जाता, मुझे ये बेस्ट लगा। और वो चूजिंग तो मुझे तमीज है, मुझे क्या चूज करना है। मैं मेरे पेरेंट्स ने अच्छा पढ़ाई लिखाई हूँ, एजुकेशन। आप या तो फिर आपको कॉलेजेस पे भरोसा नहीं है कि वहाँ आपको अपनी अपनी यानी कि बेटियां बहुएं या माँ पर भरोसा नहीं है, कहने का या तो आप लोगों को भरोसा नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, या फिर कॉलेजेस पे भरोसा नहीं है कि वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं करते। अगर भरोसा है तो फिर रखिए ना, हमने जो भी पहना है आ जाए ना कोई बात करने सामने। आ जाए कोई बात कर लेते हैं। आप रवीना टंडन जैसी दिख रही हो आज। देखिए वो आपका परसेप्शन है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं तो रानी कंबोजी दिख रही हूँ। अच्छा। रवीना टंडन मेरे जैसी दिख सकती हैं, अच्छा, मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैंने अवार्ड मिलने जा रहा है रवीना। मैंने नरेंद्र मोदी की तरह कोई 10 लाख का सूट किसी से डोनेशन में नहीं लिया, ये मैंने खुद खरीदा है। अच्छा तो चलो आज बात करें, आज हुआ क्या पूरा इंसिडेंट एक बार शॉर्ट में बता पाएंगी? इंसिडेंट तो देखिए, हम लोग तो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे कि आज के बाद कोई ये भाषा इस्तेमाल ना करे, एजुकेटेड पर्सन के लिए ना करें। सर आप समझ, संयम रखना जरूरी है। संयम बहुत ज़्यादा जरूरी है, भाषा पे अंकुश बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कोई गंवार ना रह जाए। और अगर कोई इस पद पे आके भी गंवारों जैसी भाषा इस्तेमाल करेगा, आपके पास विपक्ष में, लोकतंत्र में अपने विपक्ष को संबोधित करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। आपका शब्दकोश इतना कम क्यों है कि आपको घूम फिर के 2 ही शब्द नजर आते हैं? किसी भी मनुष्य को जमूरा कह देना, आप भी समझते हो कि रानी कंबोज, आपको एक पीछे कुछ दिन पहले एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको हर्ट करे, कि कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने आपको मना किया था प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, मेरे को किसी ने मना नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चर्चा बढ़ी रही है इस विषय की। फिर मुझे नॉलेज नहीं है। सुना होने वैसे। नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई मैसेज भी नहीं मिला कहीं से। अच्छा। नहीं, कभी नहीं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अंत में, लास्ट में बात करें। और कांग्रेस तो पढ़े लिखों की पार्टी है, सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो कोई क्यों भी कहेगा, है ना। तो अच्छा है, सभी लोग बढ़िया। मुझे पार्टी से तो कोई ऐसा है भी नहीं है कि वो भी अपनी जगह हैं, लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है बीजेपी को, लेकिन कम से कम उसकी कद्र करें। अब आप सत्ता में हैं, अब तो आपको और ज़्यादा शालीन हो जाना चाहिए, है ना। आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, विपक्ष से इतनी नहीं होती हैं। बाकी प्लीज़ अपने आप को डेवलप कीजिए थोड़ा सा माइंड से। आरएसएस यही कहती है कि महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। हमें भी, ये देश हमारा भी है, ये भाई मेरे भी हैं, ये मुझे खा नहीं जाएंगे, तो हमें भी वही हक है जो मेरे भाइयों को है। कितनी महिलाएं आज पहुंची हुई थी इस कार्यक्रम में? मेरे साथ तो 20-25 महिलाएं थी, गिल्ली हो गई थी तो अभी मैंने उनको भेजा, ठंड चढ़ गई थी उनको, मैंने कहा आप लोग निकलो। तो महिलाओं की कोई कमी नहीं है। ये तो जो एक प्रोटेस्ट था इसमें इतनी लेके आए थे हम, बाकी तो आपको पता है मेरे साथ तो है ही बहुत बड़ा संगठन महिलाओं का है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये थी रानी कंबोज, और उससे पहले आपने कांग्रेस के लोगों की सारी प्रतिक्रिया जाहिर कर ली है। और आप देख सकते हैं कि लंगर पानी का फिर इंतजाम हो गया है, ये लंगर का काम चालू हो गया। और 3 बजे एक बार फिर कोशिश करेंगे धमाका करने की, रेलवे स्टेशन पर जाने की, रेलगाड़ी को रोकने की, और वो हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर ये लोग रेल रोक पाएंगे या खुद ही रुक जाएंगे। आप बने रहना मेरे साथ, हम आपको पूरा अपडेट देंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.